एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ है जहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठे होते हैं। यहाँ मिक्कू चिड़िया है जो चहचहाने में सबसे आगे, हमेशा गाना गाने वाली। मिक्की चिड़िया जो अपने सुर और धुन में मस्त रहती है और संगीत की दीवानी है। कालू कौवा भी है जो कि दयालु है और सबकी मदद करने वाला है। साथ में धुनकी कौवी जो कि उनकी पत्नी है और वो भी सबकी मदद करती है। मिट्ठू दादा है जो एक तोते हैं और बहुत ही नटखट और सभी पंछियों की खबर रखने वाले। जग्गू है एक ऐसा कबूतर जो सभी पंछियों को हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह देता है। और इन सब के साथ है चंपी चिड़िया जो कि दयालु और देखभाल करने वाली है, सबकी मदद करने वाली है और सब पंछियों में सबसे पुरानी, जिनको सब चंपी मौसी भी बोलते। शाम का समय है, हल्की ठंडी हवा बह रही। चंपी मौसी हंसते हुए कहती है, आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहादुरी की कहानी सुनाऊंगी जो तुम्हारे बचपन की है। मिक्कू चिड़िया देखकर बोलती है, अरे हमें बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही मिक्की भी, हाँ मासी जरूर सुनाइए। जग्गू उत्सुकता से पूछता है, क्या ये कोई डरावनी कहानी है? चंपी मौसी हंसते हुए कहती है, नहीं, ये एक साहस और एकता की कहानी है। मिक्कू चहचहाते हुए कहता है, वाह, हम तो बहुत रोमांचित हो गए। बताइए मौसी, क्या हुआ था? ये कहानी उस समय की है जब जग्गा कालिया कौवा जंगल में आतंक फैलाने लगा था। वो चाहता था कि सभी पक्षी उसे राजा माने और उसकी हर आज्ञा का पालन करें। लेकिन मासी, तब जंगल के पक्षी क्या कर रहे थे? मिक्की ने कहा। कुछ पक्षी डर गए थे, कुछ ने सोचा कि कोई कुछ करेगा, लेकिन कुछ बहादुर पक्षियों ने मिलकर उनका सामना करने की ठानी। कालू कौवा पुरानी यादें ताजा करते हुए कहता है, हाँ, मुझे वो दिन याद है। हम सब कितने घबराए हुए थे। धुनकी कौवी भी सिर हिलाते हुए कहती है, और हमने कितनी मेहनत की थी अपनी योजना बनाने में। मिक्की आश्चर्य से पूछती है, क्या आप सब भी उसमें शामिल थे? मिट्ठू दादा हंसते हुए कहते, अरे सिर्फ शामिल ही नहीं, हम सबने मिलकर उसे हराया भी था। जग्गू गंभीर स्वर में कहता है, लेकिन जग्गा कालिया इतना शक्तिशाली था, फिर आप सबने उसे कैसे हराया? चंपी मौसी गर्व से कहती, धैर्य, एकता और चतुराई से। हम सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। मिक्कू जोश से कहती, वाह, हम सबको पूरी कहानी विस्तार से सुनाइए मौसी। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये सब तब शुरू हुआ जब जग्गा कालिया ने जंगल पर अपना अधिकार जमाने की घोषणा की। सभी पक्षी ध्यान से सुनने लगते हैं। जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ जहाँ जग्गा कालिया अपनी गुर्गों के साथ बैठा है। सुनो जंगल के पक्षियों, अब से मेरी आज्ञा के बिना कोई उड़ नहीं सकता, कोई गा नहीं सकता और कोई दाना भी नहीं चुग सकता। कालू कौवा गुस्से में कहता है, ये सरासर गलत है, हम सब आजाद हैं। धुनकी कौवी समझाते हुए कहती है, जग्गा, ऐसा करके तुम जंगल में डर का माहौल बना रहे हो, ये ठीक नहीं है। हा हा हा, मुझे किसी की नसीहत नहीं चाहिए। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे दंड मिलेगा। मिट्ठू दादा अपनी शाखा से झूलते हुए कहते हैं, अरे वाह, राजा बनने की इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम सच में जंगल के भले के लिए सब कर रहे हो या सिर्फ अपने लिए?
मेरी मर्जी, मैं राजा बनना चाहता हूँ बस। जग्गू संजीदगी से कहता है, राजा बनने के लिए सबकी सहमति चाहिए, ना कि डर और जबरदस्ती। हाँ, और हमें किसी जबरदस्ती वाले राजा की जरूरत भी नहीं है। कालू कौवा साहस दिखाते हुए कहता है, हम अपनी आजादी इतनी आसानी से नहीं खोने देंगे। जग्गा कालिया गुस्से में जवाब देता है, क्या तुम सब मेरी शक्ति को चुनौती देना चाहते हो? अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। धुनकी कौवी व्यंग से कहती है, पर जंगल पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता है जग्गा? ये तो सभी का घर है। मिट्टू दादा चालाकी से कहते हैं, और अगर कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो क्या तुम अकेले ही पूरे जंगल से लड़ोगे? मैं अकेला ही काफी हूँ, देख लेना, जल्द ही सभी मेरी ताकत के आगे झुकेंगे। कालू कौवा मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा देखेंगे, लेकिन याद रखना, जंगल में सिर्फ डर से शासन नहीं किया जा सकता। जग्गू गंभीर स्वर में कहता है, और याद रखना, एकता में बड़ी शक्ति होती है। जग्गा कालिया क्रोध में अपने गुर्गों के साथ चला जाता है और बाकी पक्षी उसे रोकने की योजना बनाने लगते हैं। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बड़ा पेड़, जहाँ पक्षी चुपचाप इकट्ठा होते हैं। कालू कौवा गंभीरता से कहता है, हमें जल्दी से कोई योजना बनानी होगी, वरना ये जग्गा हमें सच में परेशान कर देगा। धुनकी कौवी सहमति जताते हुए कहती है, हाँ, अगर हम उसे रोकेंगे नहीं तो वो धीरे धीरे सब पर नियंत्रण कर लेगा। मिट्ठू दादा हंसते हुए कहते हैं, सही कहा, पर हमें चतुराई से काम लेना होगा, सीधे टकराने से कुछ नहीं होगा। मिक्कू चहकते हुए कहती, तो फिर क्या करें? कोई तो उपाय होगा। जग्गू सोचते हुए कहता है, हमें उसे ऐसा महसूस कराना होगा कि वो राजा बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कमजोरी उजागर करनी होगी। मिक्की जोश में कहती है, हाँ, अगर हम दिखावा करें कि हम उसकी बात मान रहे हैं तो वो और भी अहंकारी हो जाएगा। कालू कौवा समझदारी से कहता है, और जब वो पूरा भरोसा कर लेगा कि सब पक्षी डर गए हैं, तब हम मिलकर उसके खिलाफ खड़े होंगे। धुनकी कौवी मुस्कुराते हुए कहती है, बढ़िया योजना है, मगर हमें ये भी देखना होगा कि उसके गुर्गों को कैसे अलग करें। मिट्ठू दादा चतुराई से कहते हैं, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसके खास गुर्गों में फूट डालने का तरीका निकाल लूं। कालू कौवा फिर जोश से कहते हैं, तो तय रहा, हम सब मिलकर अपनी आजादी की रक्षा करेंगे। सभी पक्षी सहमति में चहचहाने लगते हैं और योजना पर अमल करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। जंगल के खुले मैदान में जहाँ सभी पक्षी इकट्ठा हुए हैं, जग्गा कालिया अभिमान से कहता है, अच्छा, तो सबने मेरी सत्ता मान ली। कालू कौवा झुकते हुए कहता है, हाँ महाराज, लेकिन राजा को अपनी ताकत साबित करनी होती है। जग्गू गंभीर स्वर में कहता है, हाँ, जंगल का सच्चा राजा वो होता है जो सबसे बुद्धिमान, बलशाली और न्यायप्रिय। धुनकी कौवी थोड़ा व्यंग करते हुए कहती है, और सबसे जरूरी बात, राजा को जंगल के सभी पक्षियों का सम्मान जीतना होता है, डर नहीं फैलाना चाहिए। जग्गा कालिया गुस्से में कहता है, क्या तुम लोग मुझे परीक्षा में डाल रहे हो? मैं अपनी ताकत किसी को साबित नहीं करना चाहता। मिट्ठू दादा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे महाराज, ताकतवर को तो अपनी ताकत दिखाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या आप डर गए? मिक्कू चहकते हुए कहती, हाँ, अगर आप सच में इतने शक्तिशाली हैं, तो हमें अपनी क्षमता दिखाइए। मिक्की भी जोश में कहती, एक सच्चे राजा को जंगल की सबसे कठिन परीक्षा पास करनी चाहिए। जग्गा कालिया गर्व से कहता है, ठीक है, बताओ क्या परीक्षा लेनी है? कालू कौवा जवाब देता है, पहली परीक्षा बुद्धिमानी की होगी। जंगल में एक खास जगह पर मीठे फल उगते हैं, पर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। जो वहाँ से बिना किसी की मदद के फल लाकर दिखाएगा, वही योग्य हो। हाँ, ये तो आसान है,
मैं अभी जाकर फल लाऊंगा। जग्गा कालिया उड़ जाता है, लेकिन बाकी पक्षी जानते हैं कि रास्ता बहुत कठिन है। सभी पक्षी धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। जंगल का मुख्य पेड़, जहाँ सभी पक्षी इकट्ठे हैं और जग्गा कालिया के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कालू कौवा धीरे से कहता है, हमारी योजना काम कर रही है। वो जंगल के सबसे कठिन हिस्से में गया है। धुनकी कौवी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, उसे समझ में आ जाएगा कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। मिट्ठू दादा हंसते हुए कहते, और सबसे मजेदार बात ये है कि वहाँ जाने के बाद उसे एहसास होगा कि वो अकेला है और किसी की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। कालू कौवा धीमे स्वर में कहता है, हमारी योजना एकदम सटीक काम कर रही है। कालिया अब जंगल के सबसे कठिन हिस्से में भटक रहा होगा। मिक्की उत्सुकता से पूछती है, और अगर वो हार मान ली तो? जग्गू गंभीर स्वर में जवाब देता है, तो हम उसे समझाएंगे कि एक सच्चा राजा बनने के लिए उसे सबके साथ मिलकर चलना होगा, ना कि उन पर शासन करना। सभी पक्षी मिलकर हंसी में फूट पड़ते। तभी दूर से कालिया की आवाज सुनाई देती है, जो परेशान और हताश लगता है। अरे कोई है? मैं फंस गया हूँ। यहाँ तो हर तरफ कांटे और दलदल है। सभी पक्षी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते। कालू कौवा मुस्कुराते हुए कहता, अब उसे समझ आएगा कि जंगल में अकेले रहना कितना मुश्किल है। धुनकी कौवी कहती है, लेकिन हम उसे सिखाना चाहते हैं, सजा देना नहीं। चलो उसकी मदद करते हैं, ताकि उसे एहसास हो कि सच्ची ताकत एकता में है। सभी पक्षी सहमति में सिर हिलाते और मिलकर कालिया की मदद के लिए उड़ान भरते। धीरे धीरे कालिया की सोच बदलने लगती है और वो पक्षियों की एकता और समझदारी को समझने लगता है। तभी जग्गा कालिया थका मांदा वापस आता है। उसके पंख धूल से भरे होते हैं और वो बहुत हताश दिखता है। ये असंभव था, वहाँ जाना बहुत कठिन है। कालू कौवा शांत स्वर में कहते हैं, लेकिन महाराज, एक सच्चे राजा को अकेले ही नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। धुनकी कौवी भी नरम स्वर में कहती है, आप अपनी अहंकार में सबको अपना दुश्मन बना रहे थे, लेकिन अगर आप सबके साथ मिलकर चलते तो ये काम आसान हो सकता था। जग्गा कालिया थोड़ी झुंझलाहट में जवाब देता है, तो मैं क्या करूं? मैं राजा नहीं बन सकता। मिट्ठू दादा हंसते हुए जवाब देते, अरे राजा बनो, लेकिन ऐसा राजा जो डर से नहीं, प्रेम और सहयोग से शासन करे। मिक्की भी जोश में कहती, हाँ, हमें ऐसा राजा चाहिए जो हमारी बात सुने, ना कि हमें धमकाए। जग्गा कालिया थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे धीरे सिर झुका लेता है। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मैं सिर्फ अपना प्रभुत्व चाहता था, लेकिन सच्चे नेतृत्व का मतलब सबको साथ लेकर चलना होता है। कालू कौवा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम इस बात को समझ गए हो तो हम तुम्हें माफ करने को तैयार हैं। सभी पक्षी एक साथ कहते, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? जग्गू मुस्कुराते हुए कहता है कि अब से तुम जंगल में सभी की मदद करोगी, और अगर कोई परेशानी होगी तो हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। जग्गा कालिया सिर हिलाते हुए कहता, ठीक है, अब से मैं आप सबका साथी बनूंगा, ना कि शासक। सभी पक्षी खुशी से चहचहा उठते हैं और जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आती है। जंगल का बड़ा मैदान, जहाँ सभी पक्षी एक नए राजा के चुनाव के लिए इकट्ठा हुए। कालू कौवा सभी से कहता है, अब जब जग्गा कालिया ने अपनी गलती मान ली है तो हमें एक नया नेता चुनना होगा। मिक्कू जोश में कहती है, हमें ऐसा राजा चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। मिक्की भी मुस्कुराते हुए कहती है, और जो संगीत और खुशियों से जंगल को भर दे। मिट्ठू दादा सोचते हुए कहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर जंगल की देखभाल करें, बिना किसी राजा के। धुनकी कौवी सहमति जताते हुए कहती है, हाँ, मिलजुल कर रहने से ही तो जंगल खुशहाल रहेगा। जग्गू गंभीरता से कहता है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम सब मिलकर नेतृत्व करेंगे। सभी पक्षी खुशी से सहमति में चहचहाने लगते हैं। जंगल में एकता और सहयोग की भावना स्थापित हो जाती है। पुराने बरगद के नीचे
जहाँ चंपी मौसी बच्चों को ये कहानी सुना रही। और बच्चों, इस तरह हमने अपनी एकता और चतुराई से जंगल को बचाया और एक नया तरीका अपनाया मिलकर शासन करने का। मिक्कू जोश में कहती है, वाह, ये तो कमाल की कहानी थी। मिक्की भी हंसते हुए कहती, और इससे हमें सीख मिली कि सच्ची ताकत एकता और सहयोग में होती है। जग्गू भी गंभीरता से कहता है, हाँ, और अहंकार कभी किसी को अच्छा राजा नहीं बना सकता। चंपी मौसी मुस्कुराते हुए कहती, बिल्कुल सही, इसलिए हमेशा मिलकर चलना और एक दूसरे की मदद करना ही असली शक्ति होती है। सभी पक्षी खुशी से चहचहा उठते हैं और कहानी यही समाप्त होती है।